नमस्कार, मैं मोहम्मद सलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं एपी स्टार न्यूज। इस वक्त मैं महाराजगंज के मुख्यालय में मौजूद हूं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय मौजूद है और यहाँ एक पीड़ित आए हुए हैं अपने मामले को लेकर के। क्या कुछ मामला है यह बताएंगे। बता रहे हैं कि इनकी जमीन किसी दबंग द्वारा जोत लिया गया है, जिसकी सूचना इन्होंने स्थानीय थाने पर दी थी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जीरो टॉलरेंस की नीतियों पे कार्य करने वाली मोदी सरकार की नीतियों की किस तरह से खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है, यह आप इस प्रकरण से अंदाजा लगा सकते हैं। पनियारा के पुलिस की चुप्पी में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या पुलिस की चुप्पी से अपराध को बढ़ावा मिलेगा या पुलिस एक पक्ष की पार्टी बनकर रह गई है, या फिर वो पुलिस दबंगों से और अपराधियों से डरने लगी है। इन तीनों सूरतों में आप बताइए आम लोगों का क्या हाल होगा। अगर पुलिस ही डरने लगेगी तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। और पुलिस ही जब एक पार्टी बन जाएगी, एक पक्ष की पार्टी बन जाएगी, तो फिर फरियादियों का क्या हाल होगा। हमारे साथ यह पीड़ित मौजूद है, यह अपने दर्द को बयां करेंगे। हम इनसे पूरी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार श्रीवास्तव नाम है हमारा। कहाँ के निवासी है? मैं जंगल जला और पपड़ारा लाला का निवासी हूँ। क्या? पनियरा। अच्छा, कौन थाना पड़ता है? थाना पनियरा पड़ता है। तो पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे पिताजी 3 भाई थे और दादी अपने हिस्से की वो वसीयत कर दी थी और 1/4 हिस्सा था। छोटे चाचा ने अपने हिस्से की जमीन को जो है वो बिना पैसे लिया फर्जी तरीके से उसने लिखवा लिया, रुदल राम प्रवेश ने। बाद में हमने उसका कैंसिलेशन ऑफ सूट दाखिल किया हुआ है और उस जमीन को मैं कब्जा काबिज था। अभी तक जोतता बोता चला आ रहा हूँ, लेकिन आज सुबह राम प्रवेश ने सैकड़ों की तादाद में ला करके उस जमीन को जबरदस्ती जुतवा लिए, जिसमें घर के बगल में हमारे 3 पेड़ यूकेलिप्टस के हैं। उसमें मैं चरी बोया था पिछले संडे को और वो जम गया था। कल या परसों में हम पानी चलवाने वाले थे। जब वो इस तरीके से विरोध किया तो मैं थाना पनियरा को गया, एक एप्लीकेशन उनको दिया थाना पनियरा पे संडे को ही, और उस हिसाब से मैं 112 नंबर को भी बुलाया। तो थाने पे बुलाया, मैं थाने पे गया, एप्लीकेशन दिया। एसओ साहब से बात हुई तो मैंने एसओ साहब से कहा कि सर जो है आप स्थल निरीक्षण कर लें, उस हिसाब से जो भी डिसीजन लेना होगा वो लीजिएगा। ये मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन कर रहा है। है। अच्छा, विचाराधीन है और वहाँ स्टेटस को भी वो है। लेकिन अच्छा यह बताइए, आप जब पनियरा थाने पे जब आपने कंप्लेन किया तो थाना अध्यक्ष ने क्या कहा आपसे? थाना अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, मौका मुआयना करिए। तो वहां से 2 कांस्टेबल आए, संतोष यादव, एक उनके सहयोगी थे, वो भी यादव जी थे, और यहाँ से स्थल निरीक्षण करके चले गए। हम लोगों से मिले नहीं, उस पार्टी के लोगों से मिले जो विपक्षी है, विपक्षी से मिल करके और चले गए। एक तरफा बयान वहां पे उनका नाम है एसओ साहब को बताया। तो जब दोबारा हमको बुलाए थे तो हम बुधवार को गए थे, हम और हमारे छोटे भाई दिनेश श्रीवास्तव जी। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ एसओ साहब से मैंने बताया। एसओ साहब ने कहा कि आपके गांव में कोई नहीं कुछ कर रहा था। हमने कहा कि सर जब हम थे नहीं तो हमारे पक्ष में कौन बोलेगा। अच्छा, जब हमारा संज्ञान नहीं। उसके बाद एसओ साहब ने कहा, हमने रिक्वेस्ट किया फिर कि एसओ साहब आप चल करके मौका मुआयना कर लीजिए, फिर उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। तो एसओ साहब कहे ठीक है, मैं मौका मुआयना करूंगा चल करके। लेकिन मौका मुआयना अभी तक हुआ नहीं। लेकिन आज सुबह जो है हमारे खेत पे जबरदस्ती राम प्रवेश ने जुतवा लिया। उसके साथ कोदल पुत्र कोदई थे, कोयल उर्फ राम सजीवन पुत्र कोदई पासवान ये थे, और सुरेंद्र चौहान थे। सुरेंद्र के लड़के 2 लड़के थे, वो भी थे साथ में।
और 3-4 और थे। चीनक चौहान था, वो भी साथ में खेत पर आकर के सब जबरदस्ती हमारे खेत को कब्जा करके जुतवा दिए। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार सरकार से यही मांग करना चाहते हैं और प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि उन दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए और जो भूमि हमारा अधिग्रहण किए हैं, जबरदस्ती कब्जा किए हैं, उसको मुक्त कराया जाए। तो ये शिकायत लेकर के एसपी साहब के पास एसपी साहब के पास आए हुए हैं, उनसे शिकायत करते हैं और लिखित एक तहरीर देने जा रहे हैं हम। तो देखा आपने कि इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बातों को रखा। अब देखना यह होगा कि दोषियों पे क्या कुछ कार्रवाई होती है और सरकार कैसे लगाम लगाती है, यह तो समय तय करेगा। मैं मोहम्मद सलीमुल्लाह, AP स्टार न्यूज, महाराजगंज से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश श्रीवास्तव है। कहाँ के निवासी हैं? बड़हरा लाला, थाना पनियाला, जनपद महाराजगंज के स्थायी निवासी। क्या मामला है? मामला यह है, जमीन संबंधित है, जो कि एक दबंग द्वारा हम लोगों की जो पुश्तैनी जमीन है उसको अवैध रूप से अपने दबंग के रूप में वह कब्जा कर लिया है। आज जो है कि मतलब सुबह जुतवाया है, जो कि हम लोग जो है कि उसको जोतते बोते आ रहे हैं अपनी पुश्तैनी जमीन को, और सुबह वह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के आसपास कम से कम 50 लोगों से अधिक अपनी बिरादरी से लेकर के और अनेक लोगों को लेकर के वहां पे गया और सुबह मॉर्निंग में वह जा करके उस चक को जुतवा दिया। यह मेरे चाचा जी के लड़के हैं। हम यहाँ महाराजगंज में रहते हैं, ये फरेंदा में रहते हैं। मौके पे कोई था नहीं घर पे, इसका फायदा उठाते हुए उसने सुबह इनकी चरी को जुतवा दिया, जो इनकी चरी बोई हुई थी, जमा हुआ था। और इस प्रकरण में हम यही कहना चाह रहे हैं कि यह जो दबंग राम प्रवेश चौहान सनाफ कैलाश चौहान, इसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि वह 2 बातें कहा है कि जुतवा रहा था जिस समय, वो कहा मेरा भतीजा जो है विशाल श्रीवास्तव वहां न रह करके साइड में था और वहां सुना कि कह रहा था कि वकील और पत्रकार आएंगे, जो कि पेशे से मैं पत्रकार हूं, पेशे से अधिवक्ता हैं, वो दोनों लोग आ गए तो काट देंगे। और जैसे ही मुझे यह जानकारी हुई, हमने PRB 112 पे फोन किया और इसके बावजूद भी थाना अध्यक्ष के पास भी फोन हमने लगाया, जो कि थाना अध्यक्ष साहब उस समय मॉर्निंग होने की वजह से सुबह था काफी थी, तो उनका फोन नहीं रिसीव हुआ। और यह उस समय का लाभ उठाते हुए इसने हम सबकी संपत्ति को जुतवा दिया। इसका कहीं कंप्लेन भी किए थे आप? हम लोग इसके पूर्व जो है, इसके पूर्व एक एप्लीकेशन दिया गया था कि थाने पे भाई साहब दिए हुए थे कि जब मतलब धमकी दिया कि मतलब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा है वैसा है, तो अपने संरक्षण के लिए थाना अध्यक्ष साहब को अवगत कराया गया। वहाँ पे किस थाने पे? पनियाला थाने पे। जो थाना अध्यक्ष जी ने क्या कहा? थाना अध्यक्ष जी से हमने कहा कि सर मौके वारदात पे उसकी जांच करवा लीजिए, आप चल करके देख लीजिए कि जो चीज है वो चीज स्पष्ट आप देख करके जो भी दिशा निर्देश देंगे उस दिशा निर्देश पे हम लोग कायम रहेंगे। मौके पे पहुंचे थे? मौके पे वो नहीं पहुंचे। संतोष यादव जो दीवान है, पता नहीं इसमें इस मामले में उनको रुचि कितनी है कि वह इतना दबाव बनाए हुए हैं, इतना दबाव बनाए हुए हैं कि अब आपसे क्या बताएं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और इसके बावजूद थाने पे हम लोग गए। वहां थाना अध्यक्ष साहब उस समय बात हुई, हम लोग चले गए। फिर वह 10-20 लोगों को लेकर के थाने पे जब भी जाता है तो अपने गैंग के साथ जाता है। अच्छा। और कभी भी वह थाने पे जाता है तो अपने 10-20 लोगों को सहपाठियों को लेकर के जाता है। हम दोनों भाई कभी भी गए हैं थाने पे तो डरते छिपते छिपाते हुए रास्ता चेंज करके जाते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं रास्ते में मरवा दूंगा। ऐसी स्थिति है दबंग किस्म का। तो देखा आपने, यह है थाना पनियाला का हाल।